Hello everyone. So today we are starting with body fluids and circulation. As you can see the notes of body fluid and circulation. So as you can see over here ये चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. आज हम इसको समझेंगे बहुत ही सुकून. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड्स हैं और जो फ्लूइड्स हैं वो कई ज़्यादा फ्लूइड्स हैं. ठीक है, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, इसलिए उनको फ्लूइड्स बोला है. और सर्कुलेशन जो है मेनली इन फ्लूइड्स के सर्कुलेशन को वो बताता है कि किस टाइप के ये सर्कुलेशंस हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट अप विथ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में ये बोलता है कि ऑल लिविंग सेल्स नीड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस. सही है, यानी कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की और कई सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, और जो भी इसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट प्रोड्यूस्ड निकाला जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. राइट, रिमूव कर दिया जाता है, तभी हमारी बॉडी ठीक से काम करती है और हेल्दी फंक्शन करती है. सो वी a well-developed transport system is mandatory for a living organism. If you see to a plant में ये body fluid and circulation वाला चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ xylem और phloem होता है. तो इसीलिए हम plants और animals को इस विषय पर नहीं इंक्लूड कर सकते. ठीक है, ऑल राइट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. ब्लड और लिम्फ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं. ब्लड वेसल में और लिम्फ वेसल में. जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और जो लिम्फ होता है वो पेल येलो कलर का होता है, नॉट वाइट. अगर आपने सुना होगा वाइट तो इट इज़ पेल येलो कलर. ठीक है, ऑलराइट. अब जो ब्लड है वो बहुत कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है और हमारे बॉडी में हायर क्वांटिटी में पाया जाता है. जो लिम्फ है, लिम्फ भी सर्टन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम अभी सीखेंगे कि लिम्फ क्या चीज़ होता है. लिम्फ वैसे तो बहुत सी चीज़ों से बनता है पर मेनली 4 चीज़ों से बनता है लिम्फ. ठीक है, तो उन 4 में से मैं एक प्रोसेस आपको बता देती हूँ ताकि आप लिम्फ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. तो जो लिम्फ है बेसिकली वो भी एक वेसल से ही फ्लो होता है और उस वेसल में जब वो फ्लो होता है तो उस वेसल को हम बोलते हैं लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक वेसल. ठीक है, अब क्या है ना, अब ये आपका सपोज एक बॉडी पार्ट है. बॉडी है तो अंदर सेल्स होंगे. अगर आपने सेल चैप्टर किया है तो ये इजीली समझ में आएगा. सेल होंगे और बहुत सारे इस तरह से आपके सेल्स होंगे. पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं ये एकदम क्लोजली अटैच्ड नहीं है. एक क्लोजली अटैच नहीं है तो फिर यहाँ पे बीच में से थोड़ी सी जगह रह जाती है. ठीक है, तो ऑलराइट, तो यहाँ पे बीच में जगह रह जाती है. तो जो हमारी बॉडी है या ये ब्लड वेसल है, सपोज ये ब्लड वेसल में से या हमारे सेल्स में से कुछ ऐसा फ्लूइड है जो बाहर निकलता है. ठीक है, या ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर निकलते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स तो काफ़ी स्मॉल है तो इन न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ फ्लूइड भी इनके साथ बाहर निकलता है ब्लड वेसल में से. अब अगर ब्लड से ही आप खाना खाते हैं और फिर आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो कैसे मिलते होंगे? आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू मिलते होंगे. तो क्या आपके सेल्स में ब्लड जाता होगा? नो, नॉट पॉसिबल. ब्लड आपके सेल्स में नहीं जाता, आपके सेल्स में फ्लूइड जाता है. कौन सा फ्लूइड? लिम्फेटिक. ठीक है, अब अगर ये ब्लड वेसल है और ये अगर आपका कोई पार्ट है तो यहाँ पे आपके सेल्स होंगे. ठीक है, अब इन सेल्स में ये फ्लूइड इन न्यूट्रिएंट्स के साथ निकलता है. ये न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, यस, इन न्यूट्रिएंट्स के साथ ये फ्लूइड भी निकलेगा और ये फ्लूइड आपके सेल्स के बीच में से जाएगा. ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स तो आपके सेल्स को मिल जाएंगे पर ये फ्लूइड जो है वो सेल्स के बीच में से निकल जाएगा और एक
पाइप में, एक वेसल में, एक लिम्फेटिक वेसल में ड्रेन हो जाएगा और अपनी खुद की वेसल में वो अपना ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लिम्फ। कैसे बनता है? थ्रू ब्लड। ठीक है, समझ में आया बात की लिम्फ क्या चीज़ है? लिम्फ जैसे प्लेल ब्लू फ्लूइड है जो आपके बॉडी से निकलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लड की। Blood is a mobile connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. Blood is a mobile मतलब movable, connective tissue का मतलब है हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो सेल से बनी हुई है। अब सेल्स को मिलाकर, बहुत सारे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है, ये तो हमको पता है। अब ये जो टिश्यू होता है ये एक सेल से थोड़ी बनेगा, बहुत सारे सेल से बनेगा, और जब ये टिश्यू बनेगा तो ये फंक्शन करेगा। तो टिश्यूज़ जो है 4 टाइप के होते हैं और उनमें एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं स्पेशली उसके सेल्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं हमको। ठीक है, तो ब्लड जो है सेवरल सेल्स से बना है, सेवरल सेल्स। ब्लड की जो वेसल है वो सेवरल सेल्स से बनी है। ये जो ब्लड की वेसल है वो सेवरल सेल्स से बनी है। वो सेवरल सेल्स, वो बहुत सारे सेल्स जो है वो सेल्स बनाते हैं टिश्यू। और क्योंकि वो सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, क्योंकि वो सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, वो टिश्यू जो है उन ऐसे अरेंज्ड सेल्स है जो एक वेसल बना रहे हैं, इसीलिए वो कनेक्ट करके बना रहे हैं, इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाउ ब्लड एक्चुअली क्या है? ब्लड के अंदर एक्चुअली क्या है? रेड कलर का क्या है वो ऐसा जो, ठीक है, तो लेट्स सी। तो जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना, जो वेसल है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। लेकिन एक्चुअली ब्लड के अंदर होता क्या है? तो ये बहुत सारा ब्लड जो है इसके अंदर है क्या? तो जो ब्लड है हमारा वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। कौन सी 3 चीज़ें? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स इज जस्ट वाटर। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब एक वाटर नहीं बोल सकते हम उसको, एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक मतलब अब आपकी एक अक्खी ब्लड वेसल है सपोज, ठीक है, और मैंने उसका ऊपर का हिस्सा काट दिया। जब उसको मैंने ऐसे आधा काट दिया तो बीच में जो आधी ऐसी चटाई जैसी बन जाएगी, है ना? हाँ, तो इस चीज़ को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स। तो जो ब्लड है वो मैट्रिक्स से बना हुआ है, यानी बची हुई ऑलमोस्ट ऑल एवरीथिंग जिसमें प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स नहीं आते। ठीक है, प्लाज्मा जो कि वाटर से बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो WBC 3 टाइप के हैं, RBC और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स को इज्जत देंगे तो WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, RBCs का इराइथ्रोसाइट्स और रहे थ्रोम्बोसाइट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ें आती है, प्लाज्मा, वाटर आएगा, ठीक है, और एक और चीज़ आएंगे प्रोटीन्स, वो भी 3 टाइप के होंगे। कौन से 3 टाइप के प्रोटीन्स होंगे वो हम आगे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम दे देंगे तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑलराइट, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन वगैरह प्रोटीन्स है 3 टाइप के। ठीक है, ऑलराइट। ग्रीन बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एडल्ट मैन में 5 लीटर या 5.5 लीटर या मेनली 5040 ml, जिसको हम बोलते हैं 5 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, इतना ब्लड होता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। अभी हमने देखा कि प्लाज्मा किससे बनता है। तो जो प्लाज्मा है 2 चीज़ों से बनता है, ठीक है, वाटर और प्रोटीन्स। प्लाज्मा इज स्लाइटली अल्कलाइन
नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। जो ब्लड है, ठीक है, इसको अगर मैं छान लूँ तो आधा से ज़्यादा यानी 55% जो है हमको प्लाज्मा निकलेगा, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% बनाते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की भी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो नॉन लिविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस, ठीक है, सेल्स, ये जो सेल्स है, इन सेल के बीच में इंटरसेल्युलर इस चीज़ को, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज स्लाइटली अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% पार्ट ऑफ ब्लड। पेल येलो कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, यानी एकदम गाढ़ा टाइप फ्लूइड होता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, ठीक है। तो 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, मतलब कि प्लाज्मा दो चीज़ों से बना हुआ है, वाटर और प्रोटीन से। तो वाटर कितना है, 90 to 92% इज ओनली वाटर एंड एवरीथिंग इज प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 6 to 8% पार्ट ऑफ प्लाज्मा। दीज मेनली इंक्लूड एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो इसमें कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं हमारे पास, प्रोटीन से एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबिन, prothrombin and fibrinogen. Mainly only albumin, globulin and fibrinogen are important, ठीक है। ऑलराइट, फाइब्रिनोजन जो है, अब ये 3 प्रोटीन है, क्या क्या है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो जो फाइब्रिनोजन है वो क्लॉटिंग फैक्टर में होता है, जस्ट रिमेंबर कि वो क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोसिस को देखता है ना, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज क्लॉटिंग फैक्टर, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। और जो ग्लोब्यूलिन है वो इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी क्या है, ये ऑस्मोसिस क्या है एंड एवरीथिंग, ये क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन दिस ऑन फ्रेश पेज। ऑलराइट, तो जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर में होता है। क्लॉटिंग मतलब हमारा जो ब्लड है, ठीक है, सपोज ये हमारा हाथ है, हैंड है, और यहाँ से कट लग गया तो ब्लड बाहर निकलेगा। जब ये ब्लड बाहर निकलेगा तो ये ब्लड कुछ देर बाद रुकना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ब्लड बाहर नहीं आएगा, एक रेड स्कम बन जाएगा, रेड कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम बन जाएगा। यस, क्यों ये स्कम बना, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग कौन कराता है, एक्चुअली हमारे ब्लड में 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, अभी बताया। तो वो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से एक है थ्रोम्बोसाइट्स, मैंने बताया। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करती है, जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में होती है, ये जहाँ पे भी वुंड देखती है, जहाँ पे भी खून बाहर निकलता हुआ देखती है, यहाँ पे आके अपनी जान दे देती है, जस्ट दे डाई ओवर देयर, ठीक है, एंड स्टॉप द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, ठीक है। इसीलिए क्लॉट बनता है। और इसी फाइब्रिनोजन भी वहाँ पे आके फाइबर्स स्प्रेड कर देता है, इसीलिए फाइब्रिनोजन भी एक क्लॉटिंग फैक्टर माना जाता है। अगर हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन नहीं है देन ये क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती,
ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती क्लॉटिंग, क्योंकि फाइबर्स बनेंगे नहीं, एंड देन इफ फाइबर्स आर स्मॉल स्मॉल फाइबर्स आर फॉर्म, एंड इफ दिस आर नॉट फॉर्म, देन ब्लड फ्लो होता जाएगा एंड द लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड, राइट। नाउ फाइब्रिनोजन हो गया क्लॉटिंग फैक्टर। सेकंड था एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो था वो ऑस्मोसिस में था। एल्ब्यूमिन जो था वो ऑस्मोसिस, ठीक है। ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसमें कुछ ही चीज़ें एंटर कर सकती है, सपोज वाटर। तो अगर मैं ये दिस इज हाइपोथेटिक, ये सेल को मैं बाहर निकाल के पानी में डाल दूँ तो ये सेल स्वेल हो जाएगी और फिर बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, तो ये बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगी। तो जब ये बर्स्ट हो जाएगी, ये क्यों हुआ, ये क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर का फ्लो हो रहा है, ऑस्मोसिस, ये इसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि ब्लड में भी बहुत सारा वाटर है, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बैलेंस करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबिन है और इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इम्यूनिटी का जब भी हम नाम सुनेंगे तो हमको याद आना चाहिए WBCs। अगर हम क्लॉटिंग का जब भी नाम सुनेंगे तो 2 लोगों का नाम याद आना चाहिए, एंड दोज आर फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है, ऑल राइट, ओके। नाउ fibrinogen are needed for clotting, globulin are involved in defense mechanism, albumin helps in osmotic। अब यहाँ पे दिया है globulin is involved in defense mechanism, right, and I told you immunoglobulin, immunity और defense are one and the same thing। मतलब कि इम्यूनिटी आपको तभी हेल्प करेगी जब आप बीमार होगे, और जब आप बीमार होगे तभी आपको डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स सो इट इज़ इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। नाउ albumin helps in osmotic balance। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा में मिनरल्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड भी होगा, लिपिड्स भी होंगे, ठीक है। दे आर ऑलवेज ट्रांसिट इन द बॉडी। फैक्टर्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक प्रोसेस हमारे बॉडी में चलाया जाता है, एंड उस प्रोसेस का नाम है कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस, एंड वो प्रोसेस होने के बाद ही हमारी बॉडी ब्लड क्लॉट करती है, ठीक है। तो उसको ब्लड क्लॉट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ फैक्टर्स बनते हैं, और उन फैक्टर्स को एक्टिव होने के लिए एक वो प्रोसेस चलाया जाता है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जब तक हमारे बॉडी में कोई ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसीलिए, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे बाय कैस्केड प्रोसेस और हमारी बॉडी क्लॉटिंग स्टार्ट करेगी, ठीक है। जो प्लाज्मा है बॉडी के अंदर, जो प्लाज्मा है ब्लड किन टाइप से बनाया हुआ है, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हट गए, WBC, RBC और थ्रोम्बोसाइट्स, तो बचा क्या, प्लाज्मा बचा। तो उस प्लाज्मा में से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दिया तो क्या बचेगा, वाटर निकाल दिया तो प्रोटीन बचेगा। प्रोटीन में भी जो 3 टाइप के प्रोटीन हमने देखे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, उनमें से एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन को हटा दो, तो अगर हम ब्लड में सिर्फ फाइब्रिनोजन रखेंगे तो फिर वो जो फाइब्रिनोजन है,
ठीक है, वो क्लॉटिंग के लिए हेल्प करेगा। पर जब ब्लड ही नहीं है तो क्लॉटिंग किस चीज़ की होगी। इसीलिए जो फाइब्रिनोजन निकल जाएगा ब्लड से हमारे, तो जो ब्लड बचेगा उसको हम ब्लड नहीं बल्कि सेरम बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं और उसमें मेन जो है वो फाइब्रिनोजन है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है और वो कितने हैं हमारे बॉडी में, विल लुक अप दिस इनटू अ नेक्स्ट वीडियो।